सुबह का समय। बस स्टैंड पर भीड़ लगी थी। चारों तरफ धुआं, शोर और जल्दी जल्दी भागते लोग। इन्हीं सब के बीच खड़ी थी नैना, हाथ में कॉफी का कप, आंखों में हल्की थकान और दिल में अजीब सी बेचैनी। तभी सामने खड़ी बस का दरवाजा खुला और उतरता हुआ एक चेहरा। नैना के दिल की धड़कनें थम गईं। वो वहीं था, रोहित। वो आदमी जिसने 5 साल पहले उसकी जिंदगी तोड़कर रखती थी। वो आदमी जिसने एक कागज पर तलाक के हस्ताक्षर करके उसे अकेला छोड़ दिया था, आज अचानक वहीं उसके सामने खड़ा था। क्यों आया है? क्या चाहता है? क्या पुरानी मोहब्बत लौट आई है या कोई नया तूफान आने वाला है? दोस्तों, इस राज को जानने के लिए इस कहानी के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। नैना कभी एक खुशहाल औरत थी। एक प्यारा सा घर, अच्छा पति और उनकी छोटी सी बेटी आर्या। शादी के शुरुआती साल उसके लिए सपनों जैसे थे। रोहित हंसमुख, समझदार और देखभाल करने वाला इंसान था। लेकिन धीरे धीरे समय ने सब बदल दिया। रोहित का ध्यान काम और दोस्तों की महफिलों में ज्यादा रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों के बीच तलाक हो गया। उस दिन अदालत के दरवाजे से निकलते वक्त नैना ने तय कर लिया था, अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। वो अपनी बेटी आर्या के लिए जिंदा रहेगी, काम करेगी और नई जिंदगी बनाएगी। लेकिन आज बस स्टैंड पर रोहित को देखकर उसके सारे घाव फिर से हरे हो गए। रोहित ने नैना की तरफ बढ़ते हुए कहा, नैना, कैसी हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। लेकिन नैना ने बिना भाव के कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वापस आना चाहता हूं। ये सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि 5 साल तक गायब रहने वाला आदमी ऐसे अचानक लौटकर यह बात कह देगा। लेकिन उसके मन में सवाल थे, क्या यह सच्चा पछतावा है या फिर कोई चाल? नैना घर लौटी तो आर्या दरवाजे पर दौड़कर उससे लिपट गई। मम्मा, आज स्कूल में सब मुझे चिढ़ा रहे थे, कहते हैं कि मेरे पास पापा नहीं है। नैना का दिल भर आया। उसने आर्या को सीने से लगा लिया और बोली, तुम्हारे पास पापा नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हें दोनों का प्यार देगी। लेकिन रात को नैना बहुत देर तक सोचती रही, क्या आर्या के लिए रोहित की वापसी अच्छी होगी या फिर यह उसकी मासूमियत के साथ धोखा होगा। अगले दिन रोहित फिर आया। इस बार वो हाथ में एक फाइल लिए था। उसने कहा, नैना, मुझे सच बताना है। मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज था और कुछ लोग मुझे धमका रहे थे। मैं तुम्हें और आर्या को खतरे से बचाने के लिए दूर चला गया था। नैना को यकीन नहीं आया। 5 साल की खामोशी को एक बहाने से कैसे समझाया जा सकता था? उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। अगर इतना ही सच था तो क्या एक बार मुझे भरोसा नहीं दिला सकते थे? क्या एक बार आर्या के बारे में नहीं सोच सकते थे? कहानी यहीं नहीं रुकी। एक शाम नैना को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। फोन के उस पार आवाज आई, अगर तुमने रोहित को अपने घर के पास आते देखा तो सावधान रहना, वो नहीं है जो दिख रहा है। नैना के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आखिर कौन था यह शख्स? क्या सच में रोहित बदला हुआ इंसान था या उसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? रोहित अब हर दिन आर्या से मिलने आने लगा। आर्या बहुत खुश थी। उसे लगता था जैसे उसका बचपन लौट आया है। लेकिन नैना का दिल अभी भी दुविधा में था। एक तरफ उसकी बेटी की मुस्कान थी, दूसरी तरफ वो रहस्यमय कॉल और 5 साल का धोखा। नैना ने तय किया, वो इस बार आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगी। वो रोहित के सच तक जरूर पहुंचेगी। नैना ने रोहित का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि रोहित देर रात किसी अंधेरे गली में कुछ लोगों से मिल रहा था। वो लोग फाइल और पैसे का लेन देन कर रहे थे। नैना के मन में सवाल और बढ़ गए। क्या रोहित वाकई उसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है जिससे बचने का दावा कर रहा है, या फिर वो कुछ और कर रहा है? आखिरकार एक रात रोहित ने नैना को सब सच बता दिया। मैंने तुमसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। 5 साल पहले मेरी कंपनी ने कुछ गलत लोगों से उधार लिया था। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो तुम्हें और आर्या को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही दूर गया था। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका दिल अब भी टूटा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन 5 साल की खामोशी मेरी सजा थी। मैंने अकेले माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। अब मुझे फैसला करना है कि क्या मैं फिर से तुम्हें अपनी दुनिया में आने दूं या नहीं। आर्या दोनों के बीच खड़ी होकर बोली, मम्मा, पापा झूठे नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि हम तीनों साथ रहें। नैना ने आर्या को गले लगा लिया। वो जानती थी कि अब उसका फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आर्या की जिंदगी के लिए भी था। आखिरकार उसने कहा, ठीक है रोहित,
अगर तुम्हारा सच वही है जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। प्यार का मतलब सिर्फ लौट आना नहीं होता, बल्कि हर दिन निभाना होता है। रोहित की आंखों में चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि असली जिंदगी में दूसरा मौका देना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी यही दूसरा मौका किसी की जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ जुड़ाव का नाम नहीं बल्कि विश्वास का नाम है, और जब विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से वापस लौटे तो जिंदगी एक नया अध्याय भी खोल सकती है।